नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी भाइयों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जो कि इस तरह आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेन मुद्दा क्या था मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लगातार अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं आपको बता दूं भाइयों बहनों, भारत में कई सी बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं जो 25 से 35 साल तक राज भी कर चुकी हैं और भारत का कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जो कि बड़े से बड़े देश भी डरते हैं। भारत का खौफ देखकर, भारत देश का हुलिया देखकर बड़े से बड़े अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ये सब डरते हैं। आपको पता होगा ये किसके कारण हो रहा है? राहुल गांधी के कारण तो हो नहीं रहा है, ना अखिलेश यादव के कारण हो रहा है। हमें आप लोग बताइए कमेंट के माध्यम से। जब राहुल गांधी की सरकार थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, राजीव गांधी की सरकार थी, तब इन लोगों ने इतनी यात्रा नहीं की होगी जितनी हमारे आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा कर कर बड़े से बड़े क्षेत्रों पर, बड़े से बड़े कार्यों पर चर्चा की है और बड़े से बड़े मुद्दों पर बात उठाया है। एक हमारे ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के लिए, कार्य के लिए ऐसी ऐसी यात्रा करते हैं और हमारी जनता जो है अपना विश्वास आदरणीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा करती है। और इन्हीं पर कुछ चमचे पड़ रहे हैं जो कि आपको पता होगा। मेरा उद्देश्य क्या है कहने का, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशी दौरा कर रहे हैं या फिर किसी भी कार्य के लिए विदेशी यात्रा पर गए हुए, चमचों की नजर हमेशा रहती है, जिसको बोलते हैं दैनी आंख बोलते हैं। एक आंख उन पर रहती है। जिस तरह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेशी यात्रा करते हैं, हमने आजीवन में नहीं सुना न देखा इतनी जितनी हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यात्रा किया है। कोई भी प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना गृह मंत्री, कोई नहीं किया होगा इतनी यात्रा जितनी यात्रा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसमें मेन मुद्दा ये होता है, टॉपिक होती है, इसमें मिर्ची लग जाती है कांग्रेसियों को, जिहादियों को, जो पल रहे हैं भारत में, कुछ है भारत का ही खा रहे हैं, भारत का ही पानी पी रहे हैं, भारत का ही पूरी सुविधा ले रहे हैं, भारत का ही लाइट, बिजली, पानी और भारत के धार्मिक को स्थलों पर जाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। समझ रहे मेरे कहने का मतलब क्या है? हमारे ही हिंदू धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों में कहीं चूड़ी की दुकान लगाकर, कहीं साड़ी की, कहीं मंदिर की, कहीं कलावा की, कहीं प्रसाद की दुकान लगाकर, कहीं पानी बेचकर अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं। ठीक है ना? ये वही आतंकवादी लोग हैं और विरोध करेंगे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एवं प्रधानमंत्री मोदी जी का, उनका विरोध करेंगे। शायद उनको ये नहीं पता है, जब तक आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं, योगी जी जिंदा हैं, तब तक भाजपा सरकार रहेगी। मैं आपको बता रहा हूं इस आईडी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। हाँ, कोई शख्स ने बोला था जब तक मोदी जी, आदरणीय योगी जी जिंदा है, तब तक भाजपा सरकार रहेगी। आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, मैं बता रहा हूं। आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में किसी भी माइके लाल में दम नहीं है कि भाजपा सरकार को हरा दे, क्योंकि हिंदू जाग चुका है, हिंदू देख रहा है। जिस तरह मणिपुर में हिंसा हो रही है, बांग्लादेश में हिंसा हुई, हम हिंदुओं के साथ दिल्ली में तरुण भाई के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ, जिस तरह गाजीपुर में हुआ, जिस तरह कन्नौज में हुआ, बड़े से बड़े गैंगस्टर
अतीक अहमद, विकास दुबे और ही बहुत बड़े कुछ ही पार्टी के बड़े ही बड़े गैंगस्टर थे, उनको मिट्टी मिलाने का काम हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। तो मेरा सभी से उद्देश्य यही है, मेरा मेन मकसद यही है कि जितने भी हमारे कट्टर सनातनी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को शेयर करना। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर गुजारिश है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी जिंदा हैं, तो अपना कीमती वोट देकर भारी से भारी मतों से सरकार बनाते रहिएगा और भारत में किसी भी चीज की कमी ना हो। ये पेट्रोल, डीजल, टमाटर, सब्जी, भिंडी कितनी भी महंगी हो जाए, कुछ चमचे कुछ बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार में 47 रुपए लीटर पेट्रोल था, सिलेंडर 400 में था। उनको शायद ये नहीं पता है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब सिलेंडर 400 का था, ये हमें भी पता है। पेट्रोल 47 रुपए का था, ये हमें भी पता है। पर तब की सैलरी कितनी थी आपको पता है? 8,000 रुपए मंथली, महीने की 9,000, 10,000 होती थी। और प्रेजेंट टाइम पर एक प्राइवेट जॉब करने वाले का भी, जो भी प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसकी भी मंथली की इनकम लगभग 15 से 16,000 रुपए है। और जो सरकारी में उनकी 30 की क्रॉस ही है, 30,000, 35,000। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। धन गया तो फिर से कमा लेंगे, कहावत सुना होगा, धन गया तो फिर से कमा लेंगे, लेकिन धर्म गया तो नहीं कमा पाएंगे। तो धर्म राष्ट्र हित, धर्म राष्ट्र हित के लिए जो बोले उसके लिए आजीवन आप लोग बोलते रहिएगा। मेरा उद्देश्य यही है, बस आप लोग अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहे और हमारे देश के प्यारे, हम सबके प्यारे दुलारे योगी मोदी जी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जिस जिस जगह हमें सुनने को मिलता है वहाँ मस्जिद गिरी, वहाँ मदरसे टूटे, ये हुआ, उस जिहादियों को खदेड़ कर मारा गया, पथराव कर रहा था, तो बहुत ही बेसुरा, बहुत ही अलग ही लेवल के साथ फैला गया। ऐसी ऐसी खबर जब सुनने को मिलता है तो दिल को बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। जब एक सरकार थी तब सरकारी जमीनों में, सरकारी भूमाफियों पर बाउंड्री से कब्रिस्तान बनाए जाते थे, काफी कब्जा है। आप लोगों ने कभी लखनऊ, कानपुर देखे होंगे, शीशा मोह देखा होगा, कानपुर का आप लोगों ने घूमा होगा, लखनऊ घूमा होगा। बहुत ही बाउंड्रियों के साथ कब्जा किया गया है, कब्रिस्तान बना दिया गया है। शायद अगर भाजपा सरकार होती, इन जिहादियों, इन आतंकवादियों की इतनी औकात नहीं होती कि सरकारी भूमाफिया जगह और जमीन पर कब्जा कर कर कब्रिस्तान बनाना, वो भी एक जमीन है। मैं आपको बताऊं तो जिस तरह हम लोग हिंदू धर्म के अनुसार हमारे घाटों पर अंतिम संस्कार होता है, सबों को परवाह किया जाता है, अगर उसी समय, उस समय जिस तरह कब्रिस्तानों पर बाउंड्री हो रही थी, अगर भाजपा सरकार होती, मैं आपको बता दूं, ऐलान हो गया होता, मुस्लिम भी अपने शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे, ये ऐलान हो गया होता। समझ रहे हैं? पर क्या है, जो अब हो रहा है इसको देखिए, एंजॉय करिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।